जय श्री कृष्ण। एकादशी व्रत तथा द्वादशी व्रत रखने का अर्थ है भगवान को प्रसन्न करना। और जो लोग कृष्ण भावना रूप में प्रगति करने के लिए इच्छुक है, अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति सचेत रहकर उनके प्रेम में लीन होना चाहते हैं, उनकी शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें एकादशी व्रत नियम पूर्वक रखना चाहिए। क्योंकि एक बार नारद जी के पूछने पर एकादशी का महात्म्य बताते हुए स्वयं भगवान नारायण ने कहा था कि हे नारद, यह एकादशी व्रत देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह श्री कृष्ण की प्रीति का जनक तथा तपस्वियों का श्रेष्ठ तप है। जैसे देवताओं में श्री कृष्ण, देवियों में प्रकृति, वर्णों में ब्राह्मण तथा वैष्णवों में शिव श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में यह एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। यह चारों वर्णों के लिए सदा ही पालनीय व्रत है। यतियों, वैष्णवों तथा विशेषतः ब्राह्मणों को तो इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। सचमुच ही ब्रह्म हत्या आदि सारे पाप एकादशी के दिन चावल का आश्रय लेकर रहते हैं। अतः जो मंदबुद्धि मानव इतने पापों का भक्षण करते हुए इस दिन चावल खाता है, वह इस लोक में अत्यंत पातकी है। तथा जो एकादशी को भोजन नहीं करता और प्रतिदिन श्री कृष्ण की आराधना करता है, उसका चरणोदक पाकर कोई भी स्थान निश्चय ही तीर्थ बन जाता है। एकादशी के दिन सब प्रकार का अन्न जल मलमूत्र के तुल्य कहा गया है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन स्वेच्छा से अन्न खाता है, वह पाप खाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस बार दिसंबर महीने में अर्थात पौष कृष्ण सफला एकादशी व्रत का पालन 15 दिसंबर सोमवार को किया जाएगा और इसका पारण 16 दिसंबर मंगलवार के दिन किया जाएगा तथा पारण का समय रहेगा सुबह 7:13 से 10:48 के बीच का। तो आइए जान लेते हैं कि एकादशी व्रत का पालन कैसे करना चाहिए, इसकी संपूर्ण विधि क्या है। साथ ही यह भी जान लेते हैं कि एकादशी का पारण कैसे किया जाता है, क्योंकि एकादशी व्रत का पुण्य फल तभी प्राप्त हो सकता है जब हम संपूर्ण विधि के साथ एकादशी का पारण भी करें। तो चलिए सर्वप्रथम यह जान लेते हैं कि एकादशी व्रत की विधि क्या है। तो हमें एकादशी का शुद्ध मन से पालन कर इस दिन उपवास रखना चाहिए। अब कई भक्त इस दिन निर्जला उपवास करते हैं, तो कई फलाहार, दूध अथवा उपवास का भोजन अर्थात साबूदाना, राजगिरा, कंदमूल लेकर भी एकादशी व्रत का पालन करते हैं। परंतु हाँ, इस दिन कभी भी अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने स्नान इत्यादि नित्य कार्य पूर्ण कर हमें भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करनी चाहिए, उनकी सेवा पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात तुलसी देवी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार एकादशी देवी हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करती है, इसी प्रकार तुलसी देवी की सेवा पूजा से हमें भगवान श्री कृष्ण का सायुज्य अवश्य प्राप्त होता है। तुलसी देवी भगवान श्री कृष्ण की प्रिया है, अतः इस दिन तुलसी माता की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। साथ ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण या पठन, भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप एवं भगवद गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और फलस्वरूप उनका आशीर्वाद हम प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन गौ माता की भी सेवा करनी चाहिए, गाय को रोटी या घास खिलाना चाहिए। अब देखिए, हमने जैसे कि आगे बताया कि इस दिन निर्जला उपवास किया जाता है, किंतु कई बार किसी को स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो तो फलाहार, दूध या एकादशी प्रसाद लेकर भी इस दिन का पालन किया जाता है। किंतु हाँ, यह अवश्य ध्यान रखिए कि जो भी एकादशी प्रसाद ग्रहण करते हैं, वह सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण को तुलसी पत्र रखकर अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात ही उसे प्रसाद रूप में हमें ग्रहण करना चाहिए। परंतु इस दिन तुलसी पत्र न तोड़ें, इसके लिए आप एक दिन पूर्व ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा करते हुए इस दिन हमें जितना हो सके उतना समय भगवान की सेवा पूजा और आराधना में व्यतीत करना चाहिए। व्यर्थ की बातों में हमारा समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी भी प्रकार के वाद विवाद में भी नहीं पड़ना चाहिए, अभी तो भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करते हुए परिवार एवं वैष्णवों के साथ बैठकर सत्संग कीर्तन में अपना समय बिताएं। और जिस प्रकार प्रातःकालीन भगवान की सेवा पूजा की जाती है, उसी प्रकार संध्या समय में भी भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए और फिर रात्रि को जागरण करना चाहिए। अगर संपूर्ण रात्रि जागरण ना कर सके तो भी रात्रि के प्रथम प्रहर तक जागरण कर सत्संग में समय व्यतीत करना चाहिए। तो इस प्रकार पूर्ण श्रद्धा एवं भक्तिभाव पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और फिर जिस प्रकार निष्ठा से एकादशी व्रत करते हैं, उसी प्रकार दूसरे दिन यानी द्वादशी तिथि पर एकादशी व्रत का पारण भी करना चाहिए। और एकादशी व्रत का पारण करने के लिए भी हमें द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने स्नान इत्यादि नित्य कार्य पूर्ण कर भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए।
और तुलसी देवी की पूजा करनी चाहिए। उन्हें पर्याप्त मात्रा में जल अर्पित करना चाहिए। उसके पश्चात भगवान के लिए स्वादिष्ट एवं शुद्ध पकवान बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए और हो सके तो यह सभी कार्य सूर्योदय से पूर्व ही कर लेने चाहिए। अब भगवान को भोग अर्पित करने के पश्चात किसी ब्राह्मण या सुयोग्य व्यक्ति को भोजन करवाएं। उन्हें क्षमता अनुसार दान दक्षिणा देकर उन्हें सम्मानपूर्वक विदा करें, क्योंकि एकादशी और द्वादशी के दिन दान करना अत्यंत लाभकारक होता है। इसीलिए इस दिन अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें। साथ ही गौ माता की सेवा करें, जो भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, जिससे भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और वैसे भी हम एकादशी का पालन इसीलिए तो करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो सके। अब देखिए, सभी के लिए ब्राह्मण अथवा जरूरतमंदों को अपने घर बुलाकर भोजन करवाना संभव नहीं हो सकता, तो ऐसे में हमें दान की लक्ष्मी को एक तरफ रख लेनी चाहिए और जब भी मंदिर या तीर्थ स्थान पर जाए तब उसे दान करना चाहिए, जिससे हमें एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्यफल प्राप्त हो सके। अब यह सभी कार्य पूर्ण करने के पश्चात स्वयं भी पारण के निर्धारित समय पर भोजन कर लेना चाहिए। और पारण करते समय सबसे पहले एकादशी व्रत में हमसे जो जाने अनजाने में भूल या पाप हुआ है उसके लिए भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए और एकादशी पुण्य को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हुए भगवान को जो भी भोग अर्पित किया गया हो उसे प्रसाद रूप में लेकर हमें अपना व्रत पूर्ण करना चाहिए। तो इस प्रकार एकादशी और द्वादशी का विधि विधान पूर्वक श्रद्धा से पालन करने से भगवान श्री कृष्ण अवश्य प्रसन्न होते हैं और उनकी अनन्य भक्ति प्रदान करते हैं, जो हमें मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होने में हमारी सहायता करती है। तो यह थी आज की हमारी सफला एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी, एकादशी व्रत एवं पारण विधि। और हमें आशा है कि हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर आपको यह जानकारी थोड़ी सी भी उपयुक्त होती है तो इसे अधिक से अधिक लोगों में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी यह जानकारी से लाभ प्राप्त हो सके और वे भी एकादशी का सही रूप से पालन कर पुण्य फल की प्राप्ति कर सके। तो चलिए, हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारियों के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।